SK21 वॉल्यूम 2 सर्जरी पेपर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है। A lady suffering from CA breast undergoes total mastectomy, development of right lower limb, edema of right lower limb. Which of the following can be the reason of this edema? तो मेस्टेक्टमी के बाद पेशेंट को एडेमा डेवलप हुई है, तो ये एडेमा किस वजह से? दिस इज़ ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। फिर है 33-year-old gentleman presented in orthopedic OPD with injury to the shoulder region in a fall from 4 feet height. On X-ray, the joint is perfectly fine, but on examination, the patient cannot abduct his arm initially till 30 degrees. तो 30 degrees तक नहीं कर सकता. After 30 degrees passive movement by the surgeon, the patient is able to move his arm. 30 डिग्री तक कौन करवाता है? दैट इज़ योर सुप्रास्पाइनेटस. ऑप्शंस में है यस सुप्रास्पाइनेटस. फिर यूजुअली 0 to 15 सुप्रास्पाइनेटस करवाता है, लेकिन 30 डिग्री तक भी आप याद रख सकते हो. फिर 30 to 90 डेल्टॉइड याद रखो, ठीक है. मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके साथ जो है दैट इज़ स्टेफोरियस, ठीक है. विच ऑर्गेनली इज़ इन्वॉल्व्ड इन स्टीरॉयड सिंथेसिस? तो स्टीरॉयड सिंथेसिस आपके साथ करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोटीन सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. तो स्टीरॉयड में आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखो. पेशेंट हैविंग CNS सिम्टम, हाई इंसुलिन, हाई सी पेप्टाइड, लो ग्लूकोज. तो इंसुलिन हाई है, सी पेप्टाइड उसमें हाई है, ठीक है, और ग्लूकोज उसमें लो है. तो दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ इंसुलिनोमा. इंसुलिन बहुत ज़्यादा इसमें रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन हाई हो जाता है, सी पेप्टाइड भी हाई होता है. और इंसुलिन का काम क्या है कि वो ब्लड से ग्लूकोज निकालता है, मसल्स को देता है या टिश्यूज़ को देता है, तो ग्लूकोज आपके साथ कम हो जाएगा. पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पेन एंड टेम्परेचर बट टच इज़ इंटैक्ट. तो पेन एंड टेम्परेचर उससे जो है लॉस हुआ है और उसका टच जो है इंटैक्ट है. तो ये आपके साथ वेयर इज़ द लीजन? तो लीजन या व्हाट इज़ द साइट ऑफ द लीजन? तो द साइट ऑफ द लीजन इज़ सेरेंगोमाइलिया. टेब्स डोर्सेलिस में आपके साथ लॉस ऑफ पोजीशन सेंस होती है, वाइब्रेशन सेंस होती है. सेरेंगोमाइलिया की बात हो जाए तो वहाँ पे लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर की बात करनी है. डायबिटीज़ में लॉस ऑफ वाइब्रेटरी सेंस एंड पैरेस्थीसिया की बात करनी है. और SACD ऑफ कॉर्ड जो है उसमें आपके साथ लॉस ऑफ ये सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन की बात कर रहे हैं कि उसमें लॉस ऑफ वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस होती है. मोटर डेफिसिट आपके साथ ड्यू टू कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्वमेंट होती है. मोटर डिफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है. तो टेब्स डोर्सेलिस में पोजीशन सेंस वाइब्रेशन की बात करनी है. सेरेंगोमाइलिया में पेन और टेम्परेचर की बात करनी है. डायबिटीज़ में वाइब्रेशन और पैरेस्थीसिया की बात करनी है. और सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन में लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड पोजीशन सेंस की बात करनी है. और मोटर डिफेक्ट्स भी होते हैं. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेमेचूरिया एंड नाइट स्वेट्स. देयर इज़ नो फीवर, ठीक है. हेमेचूरिया है, नाइट स्वेट है और कोई फीवर वगैरह नहीं है, ठीक है. तो द मोस्ट देयर इज़ नो फीवर. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस में क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ रीनल TB, ठीक है. ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा आपके साथ कौन से वायरस से कॉज होता है? तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज़ कॉज्ड बाय द EBV एब्स्टिन बाय द CMV सॉरी. ब्रोंकोजेनिक लंग कार्सिनोमा है, उसमें CMV लिखना है. ओरोफेरिंजियल कार्सिनोमा की बात की जाए तो उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. नेजोफेरिंजियल की बात की जाए तो उसमें एब्स्टीन बार वायरस. फैक्टर 8 इज़ नॉट अवेलेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवन एज एन अल्टरनेटिव थेरेपी? तो फैक्टर 8 नहीं अवेलेबल है, तो फिर आप उसको क्रायोप्रेसिपिटेट दे सकते हो, ठीक है. फैक्टर 8 और फैक्टर 13 की डिफिशेंसी में आपने क्रायोप्रेसिपिटेट देना है. फैक्टर 9 में आपने FFP देनी है. A 63-year-old man with resistant hypertension is started on a new medication. 2 weeks later, he reports breast tenderness and decreased libido. लैब टेस्ट पे आपको सोडियम 138, पोटाशियम 5.8, क्रेटिनिन 1.4 नज़र आ रहा है. विच मेडिकेशन वॉज मोस्ट लाइकली एडेड, ठीक है. तो हाइपरटेंशन है और उसके लिए ड्रग स्टार्ट किया है. तो 2 weeks लेटर उसको क्या हुआ? ब्रेस्ट टेंडरनेस और डिक्रीज लिबिडो.
तो ये ब्रेस्ट टेंडरनेस और डिक्रीज लिबिडो आपके साथ स्पायरोनोलेक्टोन करवाता है, ठीक है। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है और इट कॉजेज हाइपरकेलीमिया गायनेकोमेस्टिया एंड इज़ यूज्ड फॉर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। अच्छा, हाई पोटेशियम स्ट्रांगली पॉइंट्स टूवर्ड्स पोटाशियम स्पेयरिंग aldosterone antagonists। 56-year-old woman with long-standing hypertension है on three antihypertensive drugs। BP उसका 180/100 है। She reports episodes of sudden shortness of breath after starting an ACE inhibitor। her serum creatinine भी आपके साथ राइज होता है from 1 to 2.4 within 1 week। एब्डोमिन एग्जामिनेशन पे आपको एपिगैस्ट्रिक ब्रूट नज़र आ रहा है, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो गया? दिस इज़ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर है 12-year-old बॉय प्रोड्यूसेस इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, कैन नॉट फॉलो वर्बल कमांड्स एंड हैज़ लो कम्प्रीहेंशन। कौन सा ब्रेन का एरिया इज़ इन्वॉल्व? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, वर्निकीज एरिया। लॉस ऑफ डोमिनेंट ब्रोका एरिया इंफीरियर फ्रंटल लोब का लीजन होगा, तो उसमें आपके साथ नॉन फ्लुएंट एफेजिया या मोटर एफेजिया होगी ब्रोकाज एरिया में। ब्रोकन माउथ से याद रखो, ठीक है। वर्निकी जो है वहाँ पे सुपीरियर टेम्पोरल लोब का लीजन होगा। सेंसरी एफेजिया जो कि फ्लुएंट भी उसे कहते हैं। वर्निकी इज़ वर्डी। लीजन इन नॉन डोमिनेंट ब्रोका एरिया जो है एंगुलर गायरस या आर्क्यूएट फेसिकुलस है, जो आपके साथ एनोमिक या कंडक्टिव एफेजिया कॉज करवाता है। और ब्रोकाज और वर्निकीज एरिया दोनों में लीजन होगा तो ग्लोबल एफेजिया। एनोमिक एफेजिया जो है उसमें एंगुलर गायरस में लीजन होता है और ब्रोकाज एरिया में नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर का डैमेज होगा। अच्छा, पेशेंट विद इनएबिलिटी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड, तो इसमें वर्निकी एरिया लिखना है। द पेशेंट कैंट राइट, रीड एंड स्पीक, ठीक है, तो उसमें आपने ग्लोबल एफेजिया लिखना है। ये आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर वो लिख नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो वर्निकी एरिया लिखनी है। अगर वो लिख नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता और उसके साथ वो बोल नहीं सकता तो दैट इज़ ग्लोबल एफेजिया, ठीक है। 28-year-old woman is being treated for recurrent nephrolithiasis due to calcium kidney stones। She also has hypertension। Her physician wants to start a medication that reduces urinary calcium excretion, does not cause hypokalemia, and can be safely combined with hydrochlorothiazide to prevent potassium loss। तो ये कौन सा आपके साथ डायूरेटिक है? दिस इज़ पोटाशियम स्पेयरिंग एमिलियोराइड। A 41-year-old pregnant woman undergoes prenatal screening। Amniocentesis shows a fetus with 47XX plus 21 DNA। Polymorphism analysis show कि both copies of chromosome 21 inherited from mother वो कैरी करते हैं the same allele and error occurred during meiosis 1। तो कौन सा which of the following finding confirms maternal meiosis 1 non disjunction? तो यहाँ पे आप जो है वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में सोचें। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 different maternal homologs on chromosome 21, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपोनेट्रीमिया, लो सीरम ऑस्मोलैरिटी, यूरिन सोडियम ज़्यादा है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी आपके साथ जो है ऑस्मोलैरिटी आपके साथ इनअप्रोप्रिएटली हाई है डिस्पाइट लो सीरम ऑस्मोलैरिटी। तो इसका डायग्नोस क्या हुआ? दिस इज़ द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, SIADH। SIADH आपके साथ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कॉज करवाता है टू एक्सेस ADH सिक्रीशन, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होती है। इसमें आपके साथ सीरम ऑस्मोलैरिटी कम होगी, यूरिन में सोडियम ज़्यादा होगा और हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिस्पाइट हाइपोटोनिक प्लाज्मा। एरोमेटेज एंजाइम एक्टिविटी इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? तो एरोमेटेज इनमें कौन से सेल में होगा? ठीक है, तो इट विल बी इन ग्रेनुलोजा सेल, ठीक है। मैं ऑप्शंस रीड नहीं करवाता क्योंकि टाइम की कमी होती है, तो आपके लिए मैं यहाँ लाता हूँ
अगर आपने ख़ुद गैस करना है इस टाइम पे आप वीडियो को पॉज करके ख़ुद गैस करें, फिर आप एक्सप्लेनेशन फर्दर सुने। तो जो एरोमेटेज एंजाइम एक्टिविटी है इसमें प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रैनुलोसा सेल्स। थीका सेल्स आपके साथ प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, स्टिमुलेटेड बाय फर्स्ट स्टेप बाय LH एंडोस्ट्रेनिडायोन। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टिमुलेटेड बाय दिस which diffuses to the nearby granulosa cells which contain 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase which converts androstenedione to testosterone and aromatase। ठीक है, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन टू 17 बीटा एस्ट्राडायोल में। अबाउट एस्ट्रोसाइट एक्शन पोटेंशियल, तो एस्ट्रोसाइट के एक्शन पोटेंशियल के बारे में कौन सा ठीक हो सकता है? तो एक्शन पोटेंशियल आपके साथ तब प्रोड्यूस होगा जब एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम ज़्यादा होगा। तो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम। एस्ट्रोसाइट्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम बफर्स। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई। पल्मोनरी सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन विच डिजीज़, तो इसमें कौन से डिजीज़ में पल्मोनरी सिम्टम्स होंगे? सो दैट इज़ योर एस्केरियासिस। एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड जो है आपके साथ रिस्पायरेटरी सिम्टम्स कॉज करवाता है। सिकल सेल एनीमिया पैथोजेनेसिस इज़, तो सिकल सेल एनीमिया में पोलिमराइजेशन एंड RBC डैमेज आपको नज़र आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम अबव द पॉन्स। तो ये आपके साथ क्या करेगा? तो इसमें आपने याद रखना है कि इट प्रिवेंट्स वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ ब्रेथ। ठीक है, ये आप याद रखो कि इट प्रिवेंट्स द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अगर लीजन पॉन्स के ऊपर होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है जो पॉन्स के ऊपर है। ठीक है, एंड देयर विल बी नो वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। एक आपके साथ एपिस्पीडिएसिस होता है, एक आपके पास होता है हाइपोस्पीडिएसिस। हाइपो का मतलब नीचे एक डिफेक्ट होता है, एपी का मतलब है ऊपर आपको एक डिफेक्ट मिलेगा ऑन द पीनस। ठीक है, तो इसमें एपिस्पीडिएसिस में इट इज़ एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। डिफेक्टिव जेनिटल ट्यूबरकल एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। हाइपोस्पीडिएसिस में डिफेक्टिव यूरोजेनिटल फोल्ड्स होंगे विच इज़ एसोसिएटेड विद क्रिप्टोकायडिज्म। ठीक है, और उसके साथ इंग्वाइनल हर्निया। तो ये आप याद रखो। ठीक है, जो एपिस्पीडिएसिस है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। ठीक है, और जो हाइपोस्पीडिएसिस है दैट इज़ एसोसिएटेड विद क्रिप्टोकायडिज्म एंड इंग्वाइनल हर्निया। फिर है 60-year-old farm worker has ascites, acidic fluid was hemorrhagic and contained malignant cells। लिवर बायोप्सी पे आपको एंजियोसार्कोमा नज़र आ रही है। तो दिस एंजियोसार्कोमा इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप इसमें गैस लगाए। द करेक्ट आंसर एंजियोसार्कोमा इज रिलेटेड विद द आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक के साथ इसका रिलेशन होता है। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर में लिवर एंजियोसार्कोमा होती है। ठीक है, प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर और स्मोकिंग भी कर रहा है तो लंग कार्सिनोमा सस्पेक्ट करना है। हाइड्रोकार्बन्स में आपके साथ उसके साथ एरोमेटिक अमाइंस भी ले रहा है तो ब्लैडर कार्सिनोमा। स्मोकिंग प्लस हाइड्रोकार्बन्स में आपने लंग कैंसर को सस्पेक्ट करना है। लिवर में अल्कोहल इज़ ग्रेटर देन एफ्लाटॉक्सिन इज़ ग्रेटर देन स्मोकिंग। तो ये याद रखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिवर का कैंसर में पहले अल्कोहल है, फिर एफ्लाटॉक्सिन है, फिर स्मोकिंग है। ट्रांजिशनल ब्लैडर कार्सिनोमा में स्मोकिंग एमाइंस हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट इज स्मोकिंग। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आपने शिस्टोसोमा को सबसे पहले लिखना है, फिर स्टोन्स और फिर इंडवेलिंग कैथेटर्स। ठीक है, तो SSI। 65-year-old man with history of MI presents with acute shortness of breath, hypotension, cold clammy skin and oliguria. On examination there are raised JVP, bilateral basal crepitation and S3 gallop. ECG shows ST segment elevation in anterior lead. What is the most likely cause of his cardiogenic shock? तो इसमें कार्डियोजेनिक शॉक का मोस्ट लाइकली कॉज आपके साथ क्या है? ठीक है,
उसको S3 हार्ट फेलियर के साइंस हैं उसको, ठीक है। ये S3 गैलअप आपको नज़र आ रहा है, बायलैटरल बेसल क्रेपिटेशन रेज JVP, ये हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकुलर पंप फेलियर ड्यू टू एक्सटेंसिव MI। 25-year-old married female came to you with history of amenorrhea for 3 weeks. Her pregnancy test is negative. What could be the cause? 25 year young woman है, उसको एमेनूरिया है फॉर 3 weeks, प्रेगनेंसी टेस्ट उसका नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो आप इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर सकते थे, लेकिन हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ नेगेटिव, सो दिस बिकम्स एन ओव्यूलेशन, ठीक है। 35-year-old मेल प्रेजेंट्स आफ्टर हाई स्पीड RTA विद पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस, रैकून आइज है, CSF राइनूरिया और हीमोटेम्पेनियम भी नज़र आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइकली कॉज, ठीक है। तो उसको पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस है, रैकून आइज़ है, ठीक है। ये रैकून आइज़ आपको मिलते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में। एक में आपके साथ बैटल साइन है, पीछे कान के पीछे होता है, उसमें एंटीरियर मिडल क्रेनियल फोसा होता है, और एक आपके साथ नैप ऑफ द नेक होता है जिसमें आपके साथ पोस्टीरियर क्रेनियल इन्वॉल्व होता है। तो इन्होंने आंसर बी लिखा है, ठीक है। आंसर बी इज़ योर एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, ठीक है। मिडल में आपको बैटल साइन मिलेगा और पोस्टीरियर में आपको ब्लड मिलेगा इन द नैप ऑफ द नेक। अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी hypertension prevalence but recruits participant only from a cardiology clinic, ठीक है। ये हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसने जो सैम्पल साइज़ लिया है वो सिर्फ कार्डियोलॉजी क्लिनिक से है। तो इसमें कौन से टाइप का बायस आपके साथ आ सकता है? इसमें आपको कंफाउंडिंग बायस सिलेक्शन बायस मिल सकता है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कार्डियोलॉजी क्लिनिक के पेशेंट्स को लिया है, तो दिस इज़ सिलेक्शन बायस। बायस इज़ एनी सॉर्ट ऑफ एरर। अगर पेशेंट से कोई पास्ट नॉलेज के बारे में पूछते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैव यू स्मोक्ड, और वो प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर सकता, बोलता है शायद 25 साल से पी रहा हूँ, शायद 30 साल से पी रहा हूँ, तो दैट बिकम्स रिकॉल बाय सिलेक्शन। जो है आपने एक प्रॉपर सिलेक्शन नहीं की और उसकी वजह से आपके रिजल्ट्स में कोई एरर आ गया, तो दैट इज़ सिलेक्शन बाइस। ऑब्ज़र्वर बाइस भी इसी तरह होता है, जिसमें आप कोई ऑब्जर्वेशन करते हो और उसमें कोई एरर वगैरह निकलेगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ योर सिलेक्शन बाइस। 60-year-old वुमेन कंप्लेन्स ऑफ फैटिग, पैरेस्थीसिया एंड स्मूथ रेड टंग। लैब्स पे आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया एंड पॉजिटिव इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ नज़र आ रही है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ आपको जब भी नज़र आई तो इसका मतलब B12 डिफिशेंसी की बात कर रहे हैं। उसका एक टाइप है जिसे परनीशियस एनीमिया कहते हैं, ठीक है। उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर में मसला होगा, ठीक है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में आपके साथ B12 डिफिशेंसी होती है। फोलेट डिफिशेंसी में आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया मिलेगी, लेकिन उसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस आपको नहीं मिलेंगे। आयरन में आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलती है। एप्लास्टिक में यू गेट पैनसाइटोपिनिया। अ पेशेंट विद सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया is started on an antiarrhythmic that shows phase 0 depolarization in atrial and ventricular myocytes without significantly affecting repolarization. So which class does this drug belong to? SVT है और antiarrhythmic है that slows phase 0 depolarization in the atria and ventricular myocyte। तो इसमें आपने एक ड्रग दिया, तो वो ड्रग है फ्रॉम क्लास 1C, ठीक है। 55-year-old मैन विद गर्ड स्टार्टेड ऑन PPI, विच इज़ द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो PPI का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? और ऑप्शन देखते हैं। इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सोडियम पोटाशियम एटीपेस प्रोटॉन पंप, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। PPI क्या करता है? इट इरिवर्सिबली ब्लॉक द प्रोटॉन पंप
और उसकी वजह से मैक्सिमम एसिड की सप्रेशन होती है। H2 ब्लॉकर क्या होता है? ये हिस्टामीन एंटागोनिस्ट है, तो इट इज़ अ कम्पिटिटिव हिस्टामीन एंटागोनिस्ट। एंटासिड किसे कहते हैं? जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को और शॉर्ट एक्टिंग भी है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं उसमें? दे आर साइटोप्रोटेक्टिव, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और नॉट प्राइमरी एसिड इनहिबिशन करते हैं। एसिड इनहिबिशन में इनका काम नहीं है। दे आर साइटोप्रोटेक्टिव। 25-year-old woman with breast cancer has family history of sarcoma in father and adrenal cortical carcinoma in sister with germline mutation is most likely। तो इसमें आपके साथ जो है ब्रेस्ट कैंसर है, वुमेन को फैमिली हिस्ट्री ऑफ सार्कोमा है इन फादर और एड्रीनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा इन सिस्टर, तो सारे फैमिली में मसला है। तो इसमें TP53 आप याद रखो। लीफ रोमानी जो है TP53 म्यूटेशन की वजह से होता है, उसमें मल्टीपल अर्ली ऑनसेट कैंसर्स नज़र आते हैं, सार्कोमा, ब्रेस्ट, एड्रीनो कॉर्टिकल कार्सिनोमा। तो ये आपके साथ लीफ रोमानी सिंड्रोम का एक सिनेरियो था, ठीक है, जिसमें मल्टीपल अर्ली ऑनसेट कैंसर्स होते हैं। बरका 1 में ब्रेस्ट और ओवेरियन होते हैं और P10 में आपको काउडेन सिंड्रोम मिलता है। APC में आपको फैप या फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस या कोलोन कैंसर मिलेगा। A 28-year-old woman is breastfeeding. Suckling stimulates the let down reflex, which hormone are primarily responsible for milk ejection and milk synthesis respectively। तो मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है और मिल्क सिंथेसिस या प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सीटोसिन मिल्क सिंथेसिस नहीं, मिल्क इजेक्शन। ऑप्शन डी देख लेते हैं, लेट्स सी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रोलैक्टिन बोथसिन ऑप्शन नंबर बी इन्होंने लिखा है। तो मैंने आपको जिस तरह बताया बिल्कुल वो आपने याद रखना है। प्रोलैक्टिन का काम है सिंथेसिस या प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन का काम है मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह याद रखो। प्रोलैक्टिन एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स पे लगता है, मिल्क की प्रोडक्शन करता है। ऑक्सीटोसिन मायो एपिथेलियल सेल पे लगता है और मिल्क को इजेक्ट करता है। 45-year-old man presents with trauma and blood loss estimated 1500 to 2000 ml. His heart rate is 120, BP is 90/60, respiratory rate is 30। Mental status जो है anxious है। Which class of hemorrhage does this corresponds to? That is class 3, क्योंकि इसमें आपको पल्स 120 मिल रहा है। 120 to 130 या 139 तक जो होता है वो क्लास 3 में आते हैं, ठीक है। पल्स के बेसिस में ब्लड लॉस के इसका एक पूरा टेबल है, तो आपने वो देखना होगा, ठीक है। क्लास 1 में आपको लेस देन 15% लॉस होता है, मिनिमल वाइटल चेंज होंगे इसमें। क्लास 2 में 15 to 30% लॉस होगा, ठीक है, टेकिकार्डिया और स्लाइटली एंशियस होगा। क्लास 3 में 30 to 40% ब्लड लॉस होता है और इट कॉजेज टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। क्लास 4 में आपके साथ मोर देन 40% लॉस होगा और लॉस, प्रोफाउंड हाइपोटेंशन और शॉक। तो ये क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको जानने होंगे, क्योंकि इसका एक पूरा टेबल है फर्स्ट एड में, आप देखें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फुल टेबल नहीं दिया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्जरी पेपर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 5th। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and inshallah see you in the next video. Please do subscribe before leaving. Allah Hafiz.